छोटा हो, लेकिन फिर आप बिल्कुल फिट हो गए हों और कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं, दरोगा की तैयारी में प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे अभ्यर्थी लोग कमेंट करते हैं कि जब से मान लीजिए अभी तो वैकेंसी नहीं आया है, कल के पेपर में दिया गया था कि जून में निकलेगा वैकेंसी, तो क्या जिस दिन वैकेंसी आ जाए या अभी से सेट प्रैक्टिस करना चाहिए या वैकेंसी का वेट करना चाहिए? नहीं, तैयारी तो आपको पहले से ही करनी होगी। यदि आप वैकेंसी का वेट करते हैं कि नहीं वैकेंसी आ जाए तो हम तैयारी करने जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको अपनी तैयारी को पहले से ही करनी है और एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आप बिल्कुल रिवीजन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि रिवीजन बहुत मायने रखता है। क्योंकि एक होगा कि रिवीजन जब आप कंप्लीट पे ऑप्शन देखने पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, जैसे ही ऑप्शन देखिएगा आपका हाथ ऑटोमेटिक। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है कि जो सफल उम्मीदवार हैं खासकर दरोगा में उनका इंटरव्यू लिया जाए। तो आपसे बता दें ये लाइब्रेरी में हम लोग नहीं हैं, यहाँ पे दो बहनें हैं, वो भी सगी बहनें हैं। और आपसे बता दें मात्र 212 सीट जो आया था ईएसआई में, उसमें इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है इन्फोर्समेंट एसआई में। तो इन लोगों से हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। थोड़ा सा दिखा दीजिए इन लोग पढ़ने का तरीका क्या था, किस तरीका से ये आपस में जीडी करके पढ़ाई करती थी। इसमें आप आइएगा तो लगेगा केवल लाइब्रेरी बना दिया गया है। आप जानते हैं, आप बहुत सही तरीका से पकड़ लेते हैं कि केवल किसी का रिजल्ट हो जाता है तो एक दो दिन में हो जाता है, ऐसा बात नहीं होता है। बहुत उसमें लगन होता है, मेहनत करना पड़ता है, समय देना पड़ता है और ये हमेशा इन लोगों को मोटिवेट किए हैं। और आपसे बता दें ये शिक्षक भी हैं, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इनसे भी जानकारी लेंगे। और सबसे पहले जागृति जी है और स्नेहा जी हैं, दोनों सगी बहनें हैं। जागृति जी आप बड़ी हैं, आइए छोटी हैं। आप सबका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। थैंक यू। आप लोग किस तरीका से पढ़ती थी, क्या बुक पढ़ती थी, क्या पैटर्न था? बहुत सारे लोगों का कमेंट जो आया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप बताइए पीटी का तैयारी आप लोग कैसे की? कि पीटी की तैयारी में हम लोग पहले तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव आप नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से पढ़ना है तो उसको डिटेल्स पढ़ना होगा। तो हम लोग डिटेल्स पढ़ते थे और कोई भी बुक को जब फॉलो करते थे तो उसके बारे में डीपली नॉलेज को गेन करते थे। हाँ, ये नहीं कि वन लाइनर पढ़ लिए और एग्ज़ाम देने चले गए, ऐसा नहीं करते थे हम। एक बात बताइए, आप लोग दोनों आदमी एक साथ पढ़ती थी? हाँ, बिल्कुल, एक साथ। कभी ऐसा भी होता होगा कोई सेट प्रैक्टिस वगैरह करती होंगी तो छोटी बहन को ज्यादा आ जाता था, आपको कम आता था, तब कैसा लगता? बस एक ये रहता था कि हम दोनों को अच्छा करना है और एक दूसरे से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। आप पढ़ाती थी इनको या ये आपको पढ़ाती? हम दोनों एक दूसरे को मिलजुल कर। मिलजुल कर। हाँ, बिल्कुल। आप भी कुछ बताइए, आपका मतलब किस तरीका से आप तैयारी शुरू की? सबसे पहले तो आपकी बड़ी बहन शुरू की होंगी, तो इनको देखकर या कोई अलग आपका मोटिवेशन रहा? सर बचपन से ही कुछ ऐसा करने का सोचे थे कि मुझे अपने नाम से जाना जाए। सबको देखते हैं कि ये इनकी बेटी है, ये इनकी बेटी है। बचपन से ही ऐसा लगा कि नहीं मुझे अपने नाम से जाना जाए। और इसके अलावा सर मुझे जो मोटिवेशन मिला, मुझे अपनी बड़ी बहन से मिला। हाँ, बिल्कुल। यदि पीटी का तैयारी करना है तो इसमें करंट अफेयर रहता है, साइंस रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब रहते हैं। तो आप कैसे पढ़ी, कौन सा बुक से पढ़ी, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए तो मंथली करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए। ये नहीं कि जब बहुत 6 महीने का हो जाए तो एक बार पढ़ें। इसलिए उसको मंथली आप रिविज़न करते रहिए, पढ़ते रहिए, तो वो एग्ज़ाम के लिए बेटर रहता है। नहीं तो फिर एक बार एग्ज़ाम जब आ जाए तो फिर पढ़ने के लिए बैठिए तो फिर एक बर्डन हो जाता है। फिर और कुछ बुक्स को भी फॉलो किए, मतलब वो सब्जेक्ट वाइज बुक को हम फॉलो किए। अलग अलग सब्जेक्ट? हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। ये नहीं कि वन लाइनर पढ़े, ऐसा नहीं किया। और एनसीईआरटी बुक पढ़ लेंगे। एक प्रश्न आप बताइए, आप लोग जीडी करके पढ़ते थे या आप अपना पढ़ती थी, ये अलग पढ़ती? ऐसे तो हम दोनों साथ में पढ़ते थे। साथ में जब एग्जाम का डेट आ जाता था लगभग 1 मंथ, तो हम लोग सेपरेट हो जाते थे और अलग खुद से उसको रिवीजन करते थे साथ में। और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो फिर हम लोग आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट का जो 10 दिन बचता था तो साथ ही में हम लोग पढ़ते थे। हाँ, लेकिन 1 मंथ पहले हम लोग सेपरेट होकर रिवीजन बहुत अच्छे से करते थे। मतलब पूरा आप दोनों में अपने सेल्फ में लगता था कि इनसे हम आगे निकल जाएं, या ये सब लगता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस ये था कि दोनों का सिलेक्शन हो जाए। जी। साइंस के लिए आप क्या की? साइंस के लिए ऐसे हम
एनसीईआरटी को फॉलो किए थे। एनसीईआरटी हाँ, साइंस के लिए एनसीईआरटी बेस्ट होता है, क्योंकि अभी भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। बेस्ट नहीं होता। हाँ, तो साइंस के लिए हम बोलेंगे स्टूडेंट को भी एनसीईआरटी ही फॉलो करने को। आप थोड़ा सा मतलब अपने शिक्षा के बारे में बताइए, मैट्रिक इंटर किस तरीका से थोड़ा सा इस पर आप क्या कहते सर मैट्रिक मेरा 2010 में हुआ हैं? है। हाँ जी, एसएस गर्ल्स हाई स्कूल से, और इंटर वुमेन्स कॉलेज हाजीपुर से हुआ है। साइंस से की। जी, आईएससी मैथ और बायोलॉजी से। और कितना दिन से दरोगा की तैयारी आप कर रही हैं? सर दरोगा की तैयारी ज़्यादा दिन से नहीं कर रहे थे, एक्चुअली मैं बीपीएससी की भी तैयारी साथ में कर रही थी, तो उसी क्रम में ये वैकेंसी आई तो मैं इसको भर दी। किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ी या सेल्फ स्टडी की? सर ऐसे तो स्टेट प्रैक्टिस के लिए रुक्मणी प्रकाशन का हम यूज किए थे, और जनरली अगर क्लास की बात की जाए तो हम सुनील सर के यहाँ आईएएस स्टडी सेंटर, वहाँ मैं बीपीएससी की तैयारी करने गई थी। वहीं से जो भी मैं पढ़ी हूँ क्लास में, तो मैं उनके यहाँ ही पढ़ी हूँ, सुनील सर से। जो आप सफल हुई हैं, यदि पूछा जाए कि इस सफलता में आप किनको किनको श्रेय देना चाहती हैं, तो 2-3 व्यक्ति का नाम बताइए। सर सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा, मेरे अंकल, मेरी दीदी और जिया जी का पूरा सपोर्ट रहा, चूँकि मैथ और रीजनिंग मैं कंप्लीट जिया जी से ही पढ़ी हूँ, और मैं इसके लिए कहीं क्लास नहीं की हूँ। और जहाँ अगर टीचर की बात की जाए तो मैं सुनील सर का योगदान देना चाहूँगी। आप बताइए जागृति जी, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, 1-2 बार एग्जाम देते हैं लेकिन छट जाते हैं। आप लोग भी बहुत सारा एग्जाम दिए होइएगा, तो अनुभव तो आपके पास बहुत ज्यादा होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, हताश हो जाते हैं, कभी-कभी लगता है कि पढ़ाई छोड़ दें, उनको क्या करना चाहिए? नहीं, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हताश तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे चांस होंगे कि आप एक-एक मार्क्स से छट जाएँगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा प्री में किए हो, मेंस में किए हो। कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आपका फिजिकल के टाइम तबीयत खराब हो जाए और आप वहाँ पे बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो आपको हताश कभी भी नहीं होना है। आपको अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। एग्ज़ाम जब तक हम सफल ना हो तब तक छोड़ना नहीं है तैयारी को। ये आपका जो रूम है, इसमें बहुत सारा देख रहे हैं, इसमें पुर्जा चिपकाया गया है। इसका मतलब किस तरीका से ऑब्जेक्टिव, चूंकि क्वेश्चन जो होता है आप लोगों को पूछा जाता है, उसमें बहुत डाउट हो जाता है, तो उसके लिए आपका क्या रणनीति था? जैसे कुछ क्वेश्चन जो भूलने वाले होते हैं, जैसे वो हमेशा पूछे ही जाते हैं, वो क्वेश्चन आना ही आना है, तो उस क्वेश्चन को दीवार में चिपका के रखते थे। लास्ट का जो समय बचता था वो देख कर जाते थे, और उससे क्वेश्चन आना ही आना रहता हाँ, बोलिए आप क्या बोल रहे था। हाँ, यही हम लोग करते थे हैं? यही आपको कि हाँ, जो क्वेश्चन ज़्यादा लगता था कि नहीं ये क्वेश्चन हमेशा बिल्कुल आएगा। हमेशा आते हैं, क्योंकि तो जो भी उनको तैयारी करते हैं हाँ, उनको मालूम चल जाता है। हाँ, और वो जैसे डाटा बेस्ड होते थे तो उनको चिपका दिया करते थे। बहुत सारे अभ्यर्थी का कुछ कमेंट था, जो हम कमेंट थोड़ा सा लेंगे। एक अभ्यर्थी का कमेंट आया था कि यदि किसी का दांत टूटा हुआ हो, तो क्या उसमें भी फिजिकल या मेडिकल में उसमें समस्या होता है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी व्यक्ति का हाथ पैर यदि टूटा हुआ है लेकिन ठीक है, वह चल सकता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें क्या-क्या जांच होती है? ऐसे दरोगा की तैयारी में यदि हाथ पैर टूटा हो लेकिन फिर आप बिल्कुल फिट हो गए हों और कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं, दरोगा की तैयारी में प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे अभ्यर्थी लोग कमेंट करते हैं कि जब से मान लीजिए अभी तो वैकेंसी नहीं आया है, कल के पेपर में दिया गया था कि जून में निकलेगा वैकेंसी, तो क्या जिस दिन वैकेंसी आ जाए या अभी से सेट प्रैक्टिस करना चाहिए या वैकेंसी का वेट करना चाहिए? नहीं, तैयारी तो आपको पहले से ही करनी होगी। यदि आप वैकेंसी का वेट करते हैं कि नहीं वैकेंसी आ जाए तो हम तैयारी करने जाएँ, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको अपनी तैयारी को पहले से ही करनी है, और एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आप बिल्कुल रिवीजन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि रिवीजन बहुत मायने रखता है। क्योंकि एक होगा कि रिवीजन जब आप कंप्लीट पे ऑप्शन देखने पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। जैसे ही ऑप्शन देखिएगा आपका हाथ ऑटोमेटिक आंसर पे ही जाएगा। 2 ऑप्शन में कभी कंफ्यूजन नहीं होता है, तो हम लोग रिवीजन ही किया करते थे एग्जाम के लास्ट टाइम। एक बात जो भी देख रहे हैं उनको हम बता दें, क्योंकि ये लोग
मात्र 212 पद था, उसमें 2 पद ये लोग हासिल किए हैं। तो इनके पास नॉलेज का तो कमी नहीं है, और मैं कंफ्यूजन कर रहा हूं कि किनसे कौन सा प्रश्न पूछूं। दूसरी बात आपसे बता दूं, एक अलग सेपरेट इन लोग का वीडियो बनाया जाएगा, ताकि दोनों लोग जो तैयारी की है बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी, जितने भी बिहार की बेटियां हैं या स्टूडेंट है, यदि तैयारी करना चाहते हैं तो इन लोगों से सीख लेना चाहिए। मात्र ये लोग किस तरीका से तैयारी की, अब थोड़ा सा 2-3-4 पॉइंट और पूछेंगे। आप लोग का जो तैयारी था, इससे पहले भी कई सारा एग्जाम आप दिए हैं, उसमें असफल हो जाती थी कोई कॉज, आपको तो मालूम चला होगा, क्या क्या कारण था? वैसे इसके पहले मैं दरोगा का भी एग्ज़ाम दी थी। उसमें मैं मेरिट में कहीं से भी छँटी नहीं। मेरिट में आप कहीं से नहीं छटे। मेरिट में कहीं से नहीं छँटी, लेकिन फर्स्ट टाइम हाइट में मेरा 159.5 मेजर किया गया था। छाट उसमें दिया हाँ, प्री मेंस क्वालीफाई थी, मार्क्स भी बहुत अच्छे थे। मैं 100% श्योर थी कि मेरा मेरिट बन जाएगा, लेकिन हाइट में प्रॉब्लम हुआ। फिर दूसरी बार फिजिकल फिजिकल लास्ट टाइम तबीयत खराब हो गई, और फिर इस बार थर्ड बार 26 को मेरा फिजिकल था, और 21 को टाइफाइड हो गया, और 102.5 फीवर हुआ, और 2-3 दिन तक फीवर रहा। बहुत ज़्यादा मैं वीक हो गई थी, तो मैं दौड़ने के लिए जाकर देखी, मैं दौड़ नहीं पा रही थी। फिर भी मैं सोची कि नहीं, यदि मैं छोड़ देती हूँ तो ये फिर सही नहीं होगा, मैं खुद से अपने से हार जाऊँगी ना। तो फिर मैं दौड़ने के लिए गई, फिर तो मेरा 6 मिनट 6 सेकंड लगा। तो मैं हाँ, तो उसमें मैं 6 मिनट में दौड़ना था, तो मैं उसमें डिस्क्वालीफाई हो गई। वैसे मैं मेरिट से कहीं से भी कम नहीं था। मेरा मार्क्स आ रहा था 79.2 79.2 आ रहा परसेंटेज था। तो मैं कंफर्म थी कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जो विद्यार्थी दरोगा की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, उनको दो किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए दरोगा फाइनल करने के लिए? सर सबसे पहले तो उनको सब्जेक्ट वाइज अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि वन लाइनर पढ़ने से नहीं होता, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहे हैं। और जहाँ तक करेंट की बात हुई तो उनको कंटिन्यू बनाए रखना होगा। और लास्ट टाइम में स्पीडी वगैरह पढ़ ले, हम जैसा पढ़ा करते थे, महासागर.com मैगजीन को फॉलो करते थे, और लास्ट टाइम जो रिसेंट मैगजीन आता था इसका स्पीडी, उससे रिवीजन एक बार कर लिया करते थे। अभी आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं, ठीक है? तो जो बच्चे बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, उनको किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए? 69 आप भी कर रही हैं, तो क्या कर रही हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। उसके लिए तो करंट अफेयर्स का बहुत मेजर पोर्शन उसमें होता है प्री में। तो आप करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस पे उसको रिवीजन करते रहते हैं। और साइंस भी उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लगभग 30 मार्क्स का साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। और हिस्ट्री भी बहुत बड़ा सेक्शन है, उससे भी करीब 30-35 क्वेश्चन आते हैं। तो कम से कम करेंट अफेयर्स, साइंस के क्वेश्चन और हिस्ट्री के, ये 3 सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका मेरिट जो बनेगा इसी में, ये अगर अच्छे से चला गया तो फिर आपका प्री प्री निकल जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है 150 क्वेश्चन। जो लड़कियां होती हैं, देखा जाता है दरोगा में पहले तो बहुत कम जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में लड़के लड़की से पीछे नहीं है। तो आप लोग जब फिजिकल की तैयारी करती थी तो किसी ट्रेनर के पास गई होंगी या अपने से की हैं? दूसरी बात थोड़ा सा बताइएगा, बहुत सारे बच्ची होती हैं जो पढ़ती हैं केवल, लेकिन फिजिकल नहीं कर पाती है। तो क्या आप शुरू से फिजिकल की थी, या पीटी मेंस का रिजल्ट आने के बाद तब से तैयारी करने लगी? वैसे दरोगा की फिजिकल के लिए तो आपको पहले से फिजिकल करना होगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि उसमें 1000 मीटर का होता है, 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है। फिर हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, गोला फेंक भी होता है। तो उसके दरोगा की फिजिकल के लिए हमको पहले से करना होगा। हाँ, बिल्कुल। और इसमें जो हम लोग क्वालिफाई किए, इसमें 14 किलोमीटर का वॉकिंग था, 4 आवर्स टाइम थे। तो हम लोग इसके मेंस मेंस आने के बाद, मेंस का रिजल्ट आने के बाद फिर हम लोग उसको ट्राई करने के लिए गए थे। आप अभ्यर्थी को क्या संदेश दीजिएगा, यदि पूछा जाए, चूंकि आप सफल हैं, अभ्यर्थी को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, लोग होते क्या है कि कुछ टाइम तैयारी किए फिर हताश हो गए, तो इसमें आपको धैर्य बना कर रखना है। आप कई बार असफल होंगे,
बहुत छोटे-छोटे रीज़न से भी आप असफल हो जाएँगे, लेकिन आपको अपने धैर्य को खोना नहीं है, संयम बनाए रखना है और आप जब लगे रहेंगे, बिल्कुल उस ओर प्रैक्टिस करते रहेंगे, बिल्कुल आप सफल होंगे। इसलिए सफल होकर ही हार नहीं मानना है, बिल्कुल सफल होना है। जब तक सफल होंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो बेटियां देख रही हैं वो डर जाती हैं, किसी का शादी हो जाता है वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देती हैं, या बहुत सारे लड़कियां होती है सोचती है मेरा काम ये सब नहीं है, चूल्हा चौकट करना काम है, उनको आप क्या संदेश दीजिए आप एक लड़की होने के नाते? ऐसा नहीं है कि लड़कियों का काम सिर्फ रसोई तक ही सीमित रह गई है। आज देखा जाए तो हर फील्ड में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो हम संदेश यही देना चाहेंगे कि आप पढ़ाई अच्छे से करें और अपने लिए अगर लड़ना पड़े तो लड़े, लेकिन आप अपने पढ़ाई को ना छोड़ें। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें कि वो आपको कुछ समय दें पढ़ने के लिए, ताकि आप सफल होकर उनको दिखा सकें और उनका नाम रोशन कर सकें, क्योंकि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, उनमें भी वो क्वालिटी होती है। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, यदि इसके बावजूद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, फिर से मैं इंटरव्यू लेने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप अपने आप को जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं उस पर लगे रहें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।